नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। हम आज जानेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यदि आप जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में क्या क्या योग होने चाहिए। सबसे पहला योग जो हम बात करेंगे, चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य होना चाहिए। चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य होने का जो कारण है वो ये है कि दूसरा भाव दिखाता है व्यक्ति की फिक्स्ड असेट को, उसके स्थायी निवेश को, उसकी स्थायी संपत्ति को। सूर्य कारक है अग्नि का। 90% केमिकल्स जो आप देखते हैं, जानते हैं, उन सभी में अग्नि होती है, फायर एलिमेंट होता है। इसीलिए सूर्य द्वितीय भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति केमिस्ट्री की फील्ड में, फार्मा की फील्ड में बहुत ज़्यादा संभावना चला जाए। आप जानते हैं हर केमिकल रिएक्शन में आग लगानी आवश्यक होती है। उसके बाद तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और 11वें भाव में राहु आ जाए। ये दूसरा योग हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा से तृतीय भाव में, सप्तम भाव में, 11वें भाव में राहु आ जाए तो ऐसा व्यक्ति फार्मा इंडस्ट्री में चला जाए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, राहु विदेशी चीज़ों को दर्शाता है। 90% केमिकल्स हमारे लिए विदेशी होते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी विदेशी होते हैं जो व्यक्ति उनके ऊपर टेस्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या नया चीज़ आ जाएगी। कुछ रिएक्शंस का आपको पता होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम एक्सपेरिमेंट में देख ही रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो हर चीज़ विदेशी है। तो राहु यदि तृतीय भाव में आ जाए तो व्यक्ति हाथों से विदेशी चीज़ों को डील करता है। राहु राख का भी कारक है, राहु हवा का भी कारक है, वेपर्स का भी कारक है, और जो आसमान में उड़ते हुए बादल का है, राहु उनका भी कारक होता है। तो यदि राहु आपकी कुंडली में तृतीय भाव से संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति वेपर से डील करता है, केमिस्ट्री से डील करता है, केमिकल से डील करता है। सप्तम भाव में यदि राहु आ जाए तो ऐसा व्यक्ति रिश्ता बनाता है विदेशी चीज़ों से, विदेशी व्यापारियों से। आप जानते हैं 90% भारत में जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वो बाहर से ही आती हैं, और आप जो भी केमिकल लेके आते हैं वो आप जब डील करते हैं किसी व्यक्ति से तो वो विदेशी ही होता है। देयर इज़ नो कि आप केमिकल को उगा रहे हैं। केमिकल इज ऑलवेज अ फॉरेन एलिमेंट फॉर यू। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनकम। आप जानते हैं कि 90% केसेस में आप जब भी केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो कमाई भी विदेशी लोगों से होती है। इसलिए तृतीय, सप्तम, 11वें भाव में राहु आ जाए तो भी व्यक्ति फार्मा इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसके बाद हम जानते हैं यदि पंचम भाव आप देख पा रहे हैं, बुध और शुक्र आ जाए, पंचम भाव में बुध और शुक्र यदि आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप एजुकेशन जो प्राप्त करेंगे उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इसकी संभावना बढ़ जाती है। शुक्र बुध जो है, बुध कारक है बुद्धि का, शुक्र कारक है केमिकल्स का। तो बुद्धि और केमिकल्स को यदि हम मिक्स कर दें तो वो बन जाता है एक बुद्धि और केमिकल्स को हम मिक्स कर दे तो वो बुध आदित्य, ये शुक्र बुध का योग सरस्वती योग भी इसे कहा जाता है। बुध शुक्र एक साथ आ जाएं तो व्यक्ति केमिकल से डील करता है, क्योंकि शुक्र केमिकल का कारक है, बुध मरकरी का कारक है। तो आप जानते हैं एक अच्छा केमिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको वेरियस केमिकल्स के नाम याद करने पड़ते हैं, एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ते हैं। उसके तत्पश्चात ही आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसके पश्चात हम जानते हैं आगे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर दशम भाव में मंगल, बृहस्पति या केतु का प्रभाव हो, मंगल केतु का, बृहस्पति केतु का प्रभाव हो, तो भी व्यक्ति फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। यहाँ पे खाली केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, केतु के साथ मंगल का हो या केतु के साथ बृहस्पति का हो, मंगल के साथ बृहस्पति का हो या बृहस्पति का केतु के साथ हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। केतु पार्शियली अग्नि तत्व का ग्रह है, पार्शियली जल तत्व का ग्रह है, लेकिन अग्नि तत्व उसमें भी है। केतु को ये कहा जाता है जो धरती के, समंदर के नीचे ज्वालामुखी हैं, जिनमें अग्नि है, प्राय लावा भी है, परंतु वो कभी कभी ही बाहर आता है। लावा, गर्म पानी आप देखते हैं पहाड़ों के पास आता है तो वो केतु को दर्शाता है। तो मंगल, बृहस्पति, केतु यदि दशम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति गर्म पानी से, गर्म चीज़ों से, फायर एलिमेंट से डील करता है। हम जानते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में बिना आग लगाए कोई भी केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ये थे 4 कॉम्बिनेशन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य, राहु तृतीय, सप्तम, 11वें भाव में, पंचम भाव में बुध शुक्र, मंगल, बृहस्पति, केतु दशम भाव में। तो यदि ये कुंडली में आपकी योग हैं
तो आप केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे सारे जो योग हैं हमने कहाँ से निकाले? सारे योग हमने निकाले हैं उन लोगों की कुंडली से जो बहुत ज़्यादा सफलता के पटल पर बैठे हैं फार्मा इंडस्ट्री में। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।